तो अमीर, अब ज़ाहिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर बनती है, इन 2.25 सालों में ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम थे, उन्हें बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ा। हुकूमत के लिए कई चैलेंजेस ऐसे थे जिससे अभी तक वो मुकम्मल तौर पर नहीं निपट सकी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद वहाँ के लोगों को ये हुकूक मिलने का सिलसिला, ये जो पाकिस्तान में सूरत हाल रही इन 2.25 सालों में, ये ऐसे ही रहेगा? उसकी रफ्तार कुछ तेज़ होगी? क्या तबसरा करेंगे सूरत हाल पर? साहब को 2018 में, हेलो अरबाब सर। जी अमीर से मेरा सवाल है। जमशेद साहब आपकी तरफ आता हूँ। अरबाब, अभी तो जिन्होंने 2018 में इमरान खान साहब को वोट दिए थे, अभी तो बेचारे वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके हुकूक उन्हें कब मिलेंगे। अब आप देख लें, आज इस्लामाबाद में सारा दिन, अभी इस वक्त तक इस्लामाबाद में मोबाइल सिग्नल्स बंद हैं। इस्लामाबाद तो कंटेनराइजेशन के जरिए से कंटेनर लगा के बंद हुआ है। यानी आज ये जो मवासलाती राब्ता है, जो कम्युनिकेशन के जराए हैं, ये फंडामेंटल राइट है। हमारे यहाँ कभी दफा 144 लगा के बंद कर दिया जाता है शहरों को। ये दफा 144 कॉलोनियल दौर की दफा है, नौ आबादियाती जमाने की, जब पूरी कौम। यहाँ कराची में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। नेशनल स्टेडियम में PSL हो रहा है, आधा शहर बंद है, स्टेडियम खाली है, कोई किसी को देखने आने की इजाजत नहीं है, लेकिन शहर बंद है। तो मतलब हम कौन सी बात हो रही है? हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। जो असल तरक्की जिस किस्म की होनी चाहिए थी ना हमारे यहाँ, ये कंक्रीट जो मटेरियलिस्टिक तरक्की है ना, ये दुनिया में और भी कई मुल्कों ने की है। लेकिन जो एक मुआशरा, कौम की जो तरक्की थी ना, मुझे तो वो नजर नहीं आ रही। यानी ये फंडामेंटल राइट है आपका। मुझे यहां से निकल के अगर दफ्तर पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच सका आज। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा निजाम है? कंटेनर लगा के मोबाइल सिग्नल बंद सारा दिन, सुबह से लेके अब तक। अब अंदाजा करें कि आज लोगों की कितनी डिपेंडेंसी है मोबाइल के ऊपर। लोगों के राब्ते बिल्कुल मुनक़ता, घरेलू मसाइल। खैर, अब लोग अभी तो जिन्होंने 2018 में वोट दिए थे इमरान खान साहब को, अभी तो वो ये इंतजार कर रहे हैं कि भी हमारे हुकूक हमें कब मिलेंगे। गिलगित वालों से तो वादा उन्होंने अब किया है, 2018 में तो गिलगित वालों से वादा नहीं था। अब उनके पास प्रैक्टिकली आप देखें अरबाब, 3.25 साल की हुकूमत है। तो 3.25 साल की हुकूमत में वो ये जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, जो असल अब उनका इंतखाबी मार्का 2023 का होगा, वो इसके ऊपर तवज्जो देंगे या वो गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो देंगे? उनको हर 3-4 महीने के बाद इमरान खान साहब को ये उन्हें झंझोड़ा जाता है कि जी खान साहब इतना टाइम गुजर गया, जाग जाएं, लोग शोर मचा रहे हैं। वो कहते हैं हाँ बस अब मैं जो है ना, मैंने सारी तवज्जो अवाम के मसाइल पर जो है वो अभी जैसे ये जो अपोजिशन के जलसे और ये जो इन्होंने खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को खाने पर बुलाया और PMLQ उसमें शामिल नहीं हुई, तो भी फिर उनकी ये स्टेटमेंट आई कि जी बस अब हमारी सारी तवज्जो अवामी मसाइल के ऊपर है। तो हर 3 महीने के बाद ये एक टेम्पलेट है, जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, छापते हैं, टेम्पलेट लिखी हुई है, यहां से उठा के बस पेस्ट करते जाए। हर 3 महीने के बाद ये एक खास टेम्पलेट है जो प्राइम मिनिस्टर के सामने आती है। बस अब हमारी सारी तवज्जो जो है ना वो पाकिस्तानी कौम के मसाइल की तरफ होगी। तो मुझे तो फ्रैंकली नहीं लग रहा कि गिलगित बल्तिस्तान के कोई मसाइल ये हुकूमत को बड़े पैमाने पे एड्रेस कर पाए। मैंने तो बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है गिलगित बल्तिस्तान, मेरा तो एक तरह से वो सेकंड होम बन गया था। आपको अंदाजा नहीं कि कितने हॉरिबल हालात हैं वहां पे। ये आज जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वहां जाके जो इन्होंने माशाल्लाह एक ड्रामा वहां पे किया इस कैंपेन के अंदर के जी हमने पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा दी। हालांकि 10 साल इनकी वहां हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने इनको एक हुकूक में ब्रेक थ्रू किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक अच्छी बात है और वो हमेशा सेरा पीपल्स पार्टी के सर रहेगा। लेकिन और बहुत कुछ होना था वहां पे। अभी भी कम्युनिकेशन के जराए वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। लोग मौसम की शिद्दत की वजह से जो कर्बनाक जिंदगी गुजारते हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। आप कराची में या मैं इस्लामाबाद में बैठ के, सड़कें रास्ते बंद हो जाते हैं। आप कनाडा, अब इनके पास जवाब होता है जी बर्फबारी बहुत। भाई कनाडा में तो आधा कनाडा ऐसा है जहां पे पूरा साल जो है वो -20-30 टेम्परेचर रहता है, वहां बर्फबारी नहीं होती है, वहां बिजली की तारें नहीं टूटती हैं, वहां गैस की पाइप नहीं फटते, पानी के पाइप नहीं फटते। एक नॉनसेंस किस्म के एक्सक्यूजेस हमारे पास रखे हुए। तो उनकी जिंदगी तो बहुत तकलीफ दे है। उनके पास बिजली और गैस के मसाइल, उनके पास इंटरनेट। आज 2020 में, अब हम नवंबर में खड़े हैं, आज इंटरनेट नहीं है वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और हम कहते हैं जी हमारा ये CPAC होगा और फलाना होगा, ढमकाना होगा। ऐसे क्लीशेस पता नहीं कहां से ये सियासी प्यारियों में सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे। प्रैक्टिकली काम जो है वो 0/0 है इन सबका। सिर्फ इमरान खान साहब आज उनकी हुकूमत बताती ना कि भाई ये 2.25 साल जो हमारे गुजरे हैं, इसमें हमने गिलगित बल्तिस्तान में फला CPAC के कुछ प्रोजेक्ट्स, हमने वहां पे
इकोनॉमिक जोन दे दिया। भाई वो तो देना था आपने। वो जो भी हुकूमत आएगी सी पैक को एक तरफ रख दे। सी पैक कोई किसी का भी ठेका नहीं है, ये शी जिनपिंग का है। ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। यहां पे कोई भी आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान में, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान या कोई और गंगू तेली बन जाए, सी पैक चलेगा। सी पैक आपका नहीं है क्रेडिट, ये किसी का भी नहीं है क्रेडिट। ये शी जिनपिंग का विजन है और ये बनना था, ये गुजरना था पाकिस्तान में से और ये बनाना था। चूंकि हमारी चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे, ये बनना था और हमारे फायदे में, जारी बात है। तो जो भी होता उसने बनाना था, किसी का इसके ऊपर अजारादारी नहीं है। सी पैक को एक तरफ रखते हैं। उसके अलावा बताएं आपने गिलगित बल्तिस्तान में, हाँ कहने को तो नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि जी मैंने जो मोटरवे निकाली इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से जो थाकोट तक पहुंच चुकी है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, लेकिन उसी पैक के प्रोजेक्ट में आता है। सही, वो नवाज शरीफ का कोई खास उसमें नहीं है। तो इन सब ने बातें बहुत ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो जमशेद साहब, अब ये गिलगित बल्तिस्तान वालों से तो आपने वादे कर लिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको वोट भी मिले हैं। गो के अभी पहला जो नतीजा आया तो पीपल्स पार्टी के हक में, आईआरटी के हक में आया है। अब अगर यहाँ आपकी जमात हुकूमत बना भी लेती है, आ भी जाती है, जो वादे आपने कराची से किए थे, जो हुकूक कराची के लोगों को मिलने थे, जो सूरत हाल इस वक्त पेशावर में हम BRT के और मुख्तलिफ मसाइल की सूरत में देख रहे हैं, अभी तो ये तमाम मामला हल तलब हैं। ये मसाइल आप 2.25 साल में हल नहीं कर सके, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कैसे हुकूक देंगे? देखें, इसमें आप कह लें कि 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में, देखें आपकी अब इस वक्त कुछ $1600 पर कैपिटा इनकम है। अब जो ट्रांजिशनल कंट्रीज़ हैं, ट्रांजिशनल इकानमीज़ हैं, उनकी अगर इनकम देखें तो कोई 12, 13, 14, $15,000 पर कैपिटा इनकम एनुअल, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट $25,000 से ऊपर हैं। सो अगर आप 10% के हिसाब से भी, 10% पर ईयर के हिसाब से, 9%, 8% GDP ग्रोथ के हिसाब से भी बात करें तो यू नीड अगले नेक्स्ट 25 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर्स। सो बेसिकली आप कह लें कि आइडियल सूरत हाल तो अगले 5 साल में भी नहीं होगी, अगले 10 साल में भी नहीं होगी, 15 साल में भी नहीं होगी। बेसिक बात है कि इम्प्रूवमेंट, बेसिक बात है इम्प्रूवमेंट के हवाले से देखें तो हमारे मैं बात साहब, ये सारी चीज़ें तो आपको 2018 से पहले भी पता थी। फिर वो 90 दिन का वादा, फिर वो 6 महीने का वादा, 1 साल का वादा, फिर वो वादे तो फिर वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए थे। थोड़ा सा टाइम देना प्लीज़, थोड़ा सा टाइम देना। सो मैं कहता हूँ कि अमीर अब्बास साहब की बात सुन रहा था मैं, तो बात ठीक है, आप कह लें कि गैप्स मौजूद हैं, लेकिन हमने बेसिक्स ठीक कर लिए हैं। आपकी ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, आपका आप कह लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हुई है, लोकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस वक्त कोरोना दुनिया में बेस्ट मैनेज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस कम हुआ है। यहाँ पे ज़राअत के हवाले से देखें, ओवरऑल आप कह लें कि वर्सटैलिटी जो क्रॉप्स की उसके हवाले से देखें, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें, यहाँ पे देखें पहली बार 5 महीने का लोगों को तनख्वाह दी गई कि सारी कंपनियों को जितने पैसे, तकरीबन 125 अरब रुपये लोगों को तनख्वाहों के लिए दिया गया कि कोई बंदा बेरोज़गार ना हो। यहाँ पे तकरीबन 200 अरब रुपये मिला लोगों को, बड़ा ट्रांसपेरेंसी से मिला। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं, ये फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हुई है। लोगों के हकूक़ के हवाले से बात करें तो आज आप कह लें कि जैसे एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप कह लें फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक मीडिया की आज़ादी का, एक जमहूरी कदरों का, मुआशी और समाजी इंसाफ के हवाले से बात करें तो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन स्टिल गैप इज़ देयर। सो इसमें और अगले 10 साल बाद भी गैप होगा, 20 साल बाद भी गैप होगा। तो सबसे बुनियादी चीज़ होती है, याद रखें, $1600 इन्फ्लेशन होती है, खाने पीने की अशिया की महंगाई होती है। ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये चीनी की कीमत, ये आटे की कीमत, अब ये उनसे मुंसलिक जो दूसरी चीज़ों की कीमतें हैं, फिर ये कब कम होंगी? सबसे बुनियादी चीज़ तो ये हर गरीब अमीर आदमी को ये इस्तेमाल करनी है। आप बड़ी मुश्किल टर्म्स में बता रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, वज़ीर आज़म साहब बताते हैं सीमेंट बहुत बिक रहा है, मोटरसाइकिलें बहुत बिक रही हैं। इस मुल्क में जो आटा महंगा बिक रहा है, जो चीनी महंगी बिक रही है, ये कब सस्ती? देखें इसमें जो चीनी महंगी हुई है, ये आप कह लें कि ये एक गैप है, ये एक फेलियर कह लें इसको। ये नहीं होनी चाहिए थी। ये जो जिस तरह एक रॉन्ग फीडिंग हुई है, फेलियर किसका? उसकी इंक्वायरी हुई और लोग फिक्स भी हो रहे हैं उसमें। मैं समझता गवर्नमेंट का ही होता है ना। यहाँ पे जितनी सक्सेस मिल रही है इस वक्त, जितनी कामयाबियाँ, उसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, और जो फेलियर होगी उसका डिसक्रेडिट भी गवर्नमेंट को जाएगा। ये नहीं है कि किसी और को, ना क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों गवर्नमेंट के हैं। सो मैं समझता हूँ कि आटे के हवाले से देखें तो आटे के हवाले से तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। यहाँ सिंध में और KPK में उस तरह का उतना अच्छा काम नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है और आगे इसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन चीनी के हवाले से मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात के साथ हूँ
कि चीनी की इन्फ्लेशन इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत हुआ है, लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट आएगी। सो आप कह लें कि फ्रूट्स के हवाले से देखें, वेजिटेबल्स के हवाले से देखें, हमारी सबसे बड़ी जो फूड है दूध है, उसमें देखें, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, सब्जियाँ सस्ती हुई हैं। आप कह लें कि आटा जो है ये अगले साल भी कंट्रोल में रहेगा। मैं जस्ट एक फिगर कोट कर रहा हूँ, आप याद रखना ज़रा। पीपल्स पार्टी के दौर में आटे का रेट 400 रुपये का बैग था 20 किलो का, और शहबाज शरीफ के दौर में 5 सालों में उसकी कीमत जो बढ़ के हुई वो 805 रुपये हुई। 400 से 805 रुपये। इसी मुस्लिम लीग नून के दौर में जो कहती है दूध और शहद की नहरें, डबल आटे की कीमत हुई। हमारे यहाँ आज भी 856 रुपये, 2 साल गुजर गए, 856 रुपये रेट है, 856 रुपये पे मिल रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट की कामयाबी है। और अगले साल भी जो रेट होगा आटे का, मैंने को 950 के लगभग। 856 रुपये कहाँ, कौन से किस शहर की आप बात करें, पाकिस्तान के किस इलाके में मिल रहा है सर? मार्केट में आप जाएं 75-76 रुपए किलो आटा मिल रहा है। जी मैं पूरे पंजाब की, अरबाज साहब मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। पूरे पंजाब के 36 ज़िले हैं, जिस ज़िले में आपको ना मिले, आप कह लें कि फ्लोर मिल का आटा आपको 36 ज़िलों में से एक, चलें रुकिएगा, आप पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, खरल साहब किसी जगह भी ना मिले हमें ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।